जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर सिलेबस बता दो, हम अपनी यूनिवर्सिटी का मैच कर लेंगे। बिल्कुल सही है। बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर जो है आपका फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी अनुवाद के रूप में जो है आपकी बुक है ना। और आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम आज हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे इस पाठ्यक्रम से आपके पाठ्यक्रम को मैच कर लें, ठीक है, और फिर आप बताओ कि कितना सेम है, फिर उसके हिसाब से जो है क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। वैसे एक क्लास हमने आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे, उसकी आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपके सामने सिलेबस ये रहा। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी साहित्य जो है फोर्थ सेमेस्टर में आपकी बुक का नाम है हिंदी अनुवाद। क्या नाम है? कोर्स टाइटल हिंदी अनुवाद। तो चलिए हम सिलेबस को देख लेते हैं। आप सबको एक जानकारी तो होगी ही, 25 + 75 जो है आपका एग्जाम होता है इस मार्क्स में, है ना। जो 25 नंबर होते हैं उसमें आपकी 3 चीज़ें रहती हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी, बताओ। मिड टर्म या फिर सेशनल एग्जाम्स आपके रहते हैं, प्लस आपका असाइनमेंट रहता है, प्लस 5 मार्क्स जो है आपको कॉलेज से जो आपका बिहेवियर वगैरह है उन सबके अटेंडेंस के मिलते हैं। ठीक, तो इस तरह से 25 ये हो गया। और 75 नंबर का जो है थ्योरी का पेपर होता है आपका। और इस तरह से आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं इसमें, वो आपका 75 में 30 रहेगा, है ना, और 25 में आपके 10 रहेंगे। अगर 25 में से 10 आपको इंटरनल मिलते हैं या 10 से कम मिलते हैं अगर, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर यहाँ पे 75 में 30 से कम आते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे जो जो आपके टॉपिक्स हैं उनको। देखो, हिंदी में क्या है, हिंदी साहित्य में जो अनुवाद है, पहली यूनिट आपकी रहेगी। पहली यूनिट में है आपका अनुवाद की अवधारणा। क्या है? अनुवाद की अवधारणा। इसमें है आपका अनुवाद परिभाषा स्वरूप जो है वो, अनुवाद का जो महत्व है ना, वो हमें इसमें पढ़ना है। अनुवाद के जो अन्य रूप हैं, जैसे लिप्यंतरण हुआ। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि एक स्क्रिप्ट से या एक लिपि से दूसरी लिपि में जो हम चेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो हमने बताया भी था लिप्यंतरण कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए थे। एक क्लास हमने प्रॉपर बनाई हुई है ना। अगर आपने नहीं देखी है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य की एक बहुत अच्छी उम्दा क्लास हमने बनाई थी कल, ठीक है, जरूर देख लेना। काफ़ी कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे वहाँ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे आपको। मशीन अनुवाद, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन था एक। अनुवाद के गुण, दायित्व और अपेक्षाएं, अनुवाद में रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, वो चीज़। कल हमने क्वेश्चन और भी कराया था कि जो लेखक है, पहले टाइम की जो बात थी उसमें जो अनुवादक था, अनुवादक को या फिर ट्रांसलेटर को हम लेखक से नीचा समझते थे पहले, है ना। तो वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी वहाँ पे कल। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पढ़नी है। अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। तो प्रक्रिया, है ना, जो प्रोसेस वगैरह है वो आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। साथ ही में अनुवाद के जो प्रकार हैं, सीमाएं हैं, है ना, सब हमने बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। एक ही भाषा का अनुवाद, है ना, और एक भाषा से दूसरी में अनुवाद जो हम कहते हैं, अंतर्भाषी, अंताभाषी, सब कुछ बताया था हमने। ठीक है, तो जरूर देख लेना वो वाली क्लास। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान, ये चीज़ हम बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड यूनिट की। तो थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, है ना। देखो, एक अगर बेहतरीन तैयारी अगर हमें करनी है सच में, तो सिलेबस को देख करके आप तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी और एक उम्दा तैयारी आपकी हो जाएगी। और आपके ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज है उसमें भी 4 चांद लग जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, किसी का भी यूट्यूब चैनल खोल लिया, आप पढ़ा रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्यों स्मार्ट बनिए, है ना। देखो, हम आपको अगर बताएं तो थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है संस्कृति, साहित्य और भाषा, अनुवाद और संस्कृति, अनुवाद और समाज, अनुवाद और भाषा, है ना। और ये चीज़ लास्ट में आपकी बचेगी, बहुभाषिक समाज में जो अनुवाद है वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब बात आती है फोर्थ यूनिट की। इस तरह से आपकी जो टोटल यूनिट है आपके सामने है भाई, 8 यूनिट आपको पढ़नी है। हम जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। 4 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है भाई? अनुवाद के साधन आपको पढ़ना है। इसमें लिखा है अनुवाद में कोश का महत्व, कोशों के प्रकार, कोशों के उपयोग, संकेत प्रणाली, शब्द कोश के उपयोग, थिसोरस के उपयोग, है ना, पर्याय कोश के उपयोग, उच्चारण कोश, भाषिक कोश के उपयोग, है ना, विषय कोश के उपयोग। नेक्स्ट जो आपका रहेगा परिभाषिक कोश के उपयोग, विश्व कोश के उपयोग, साहित्य कोश के उपयोग, मिथक कोश या फिर पुराण कोश के उपयोग। इन सब के जो है आपको उपयोग पढ़ने हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे फोर्थ यूनिट में। यूनिट फिफ्थ की अगर मैं बात करूंगा,
पारिभाषिक शब्दावली जो है, पारिभाषिक शब्द जो है का क्या तात्पर्य है, क्या लक्षण है, वो सारी चीज़ें हैं। सामान्य शब्दों और पारिभाषिक शब्दों की अनुवाद में जो भूमिका है वो हम पढ़ेंगे। पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत है ना, ये शब्दावली निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 5 यूनिट में पढ़ेंगे। अब 6 यूनिट की मैं बात करूँगा। अनुवाद का पुनरीक्षण है और मूल्यांकन तथा समीक्षा है, तो वो चीज़ आप पढ़ेंगे 6 यूनिट में। इसमें आपको 3 चीज़ें ही पढ़नी है, पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा। बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं आप चाहें तो, है ना। इतना समय है अभी आपके पास और मैं कोशिश करूँगा डेली क्लास लाने की, ठीक है। आप परेशान ना हो। चलो आप बताओ कितने लोग तैयार हैं, डेली क्लास आते हैं, है ना। आप सबसे पहले बता दो जरा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्लास डाल रहे, पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ नहीं रहे, है ना, तो फिर बेकार है ना। आपका ही बेकार है, मेरा ही बेकार है, टाइम फिर दोनों का जाएगा। हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी जो अनुवाद हैं वो चीज़ें भी हैं। प्रशासनिक अनुवाद, बैंकिंग, विधि अनुवाद, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी जो अनुवाद हैं वो सारी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके सामने अनुवाद सिद्धांत की जो है वो 2 कौन कौन सी हैं, या फिर हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की बात होगी या फिर अंग्रेजी से हिंदी की होगी। सामाजिक विषयों का जो अनुवाद है या फिर जो सृजनात्मक अनुवाद हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 में, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से सिलेबस समझ लिया है। कुछ जानकारी और हमें आपको देनी है जो पिछली क्लासों से संबंधित, जैसे फूड प्रोसेसिंग हुई, है ना, या फिर फिजिकल एजुकेशन योगा से संबंधित हुई। हमने अभी आपको बताया था कि जो पहले क्लासेस हमने आपको दी हैं उनके बारे में अगर हम समझें तो हिंदी अनुवाद की ये वो वाली क्लास है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे आपसे। एमसीक्यू क्वेश्चंस को संपूर्ण डिटेल्स के साथ हमने इसमें कंप्लीट किया है। इसको देख करके आप यकीन मानिए आप फुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल रोल प्ले करेगी। फूड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं, आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट अगर फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को संपूर्ण डिटेल्स के साथ हमने जाना है। सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत अच्छे और बेहतरीन अंदाज में आपके लिए हम पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट लाने का दावा करते हैं दोस्तों, है ना। और आपके विश्वास पे हम खरे उतरते हैं, जो विश्वास आपने हम पे बनाया है। फिजिकल एजुकेशन योगा की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी 3-4 क्लासेस हैं। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, प्लेलिस्ट आप विजिट कर लें। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, वहाँ मैं आपको पीडीएफ वगैरह देता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप सबसे नीचे जाएंगे जब, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपका मेजर या फिर माइनर है तो इसकी भी क्लास हमने आपको दी थी, जरूर देख लेना। बाकी अगर बात करें द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा तिथि या परीक्षा कार्यक्रम जारी हुआ है, आपको अगर द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर, है ना, दोनों का ही अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि क्या मेरा परीक्षा कार्यक्रम है और क्या डेट शीट रहेगी, स्कीम क्या रहेगी, तो सबका हमने बताया है। चाहे ये हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, सेकेंड ईयर हो या फिर फर्स्ट ईयर हो, है ना, सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, सबका हमने बताया है। पूरी स्कीम वगैरह आपको बताई है, आप जरूर देख लेना। इसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे इसकी। देखो, बीएससी एमबीए शिवम का एक और परिवार है अपना, एमबीए शिवम, जिस पे हम यूपी प्लस कांस्टेबल या फिर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, है ना, बहुत सारी आपकी जो सरकारी नौकरी की तैयारी है उसकी हम कराते हैं बिल्कुल मुफ्त और बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं मैथ, है ना, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर, तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्यार दें अपने परिवार एमबीए शिवम को, जैसा आपने सपोर्ट किया है बीएससी एमबीए शिवम को, है ना। आपकी वजह से जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई हैं और आप सबके लिए हम तहे दिल से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जब तक सांस रहेगी ना दोस्तों, आपके लिए समर्पित रहेंगे। और क्लासेस का जो सिलसिला रुकने वाला नहीं है दोस्तों, है ना। मैराथन क्लास लेकर के जल्द ही हाजिर होऊंगा और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक जरूर कर दें और क्लास को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, है ना, वो भी परेशान हो रहे होंगे, है ना। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस सब्जेक्ट की क्लास देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।